हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं का हिंदी की किताब जो रिमझिम की है उसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 5वां, और उसका नाम क्या है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये कहावत सी है और ये कहावत इस वीडियो में इस चैप्टर के लिए जो दिया गया है इसके लिए बिल्कुल फिट है। अगर आपने कुछ सोच रखा है, अगर आप कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो वो आपका काम ज़रूर पूरा होगा। उसके रास्ते आपको दिखते जाएंगे और आप उसको पूरा करते जाएंगे। बस ये है कि आपको मेहनत तो थोड़ी सी करना पड़ती है। अब आती है उसमें परेशानियां, अब परेशानियों को भी उसमें पूरा करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में एक लड़की है, इसका नाम है इला। ये गुजरात के सूरत शहर में रहती है। ये 26 साल की है। ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। क्यों नहीं पढ़ पाई? क्योंकि ये विकलांग थी। इनके हाथ थोड़े से विकलांग थे, सही नहीं थे, तो वो पेन नहीं पकड़ पाती थी, इस वजह से पढ़ नहीं पाई। तो उन्होंने हाथ वाला जो काम था वो पैरों से इन्होंने करना स्टार्ट किया और ये बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाने लगी। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सुनते हैं, समझते हैं कि कैसे मोटिवेशन मिलता है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांगों से टांकों मतलब ये टांकते हैं ना, हम जो कुछ भी सीते हैं जब सिलाई करते हैं, वो टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हेले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। क्या? इला सचानी उसका नाम है। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है कि ये कढ़ाई के जो नमूने हैं ना, ये इनकी मिसाल है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंची स्वर के साथ गाते। क्या गाते? कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आई रे, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आई रे। इला गाने में तो इनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श धोना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती कर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम को थोड़ी देर बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं कक्षा के पास नहीं कर पाई। इला के
इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। जब कोई विकलांग होता है तो उसके लिए एक ऐसी होती है कि आप एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए उसको, और दूसरा उसको एक ऐसी सुविधा भी रहती है कि अगर वो चाहे तो किसी अच्छा लिखने वाले को लेके आ सकता है और वो बोलती जाए और वो लिखता जाए। ठीक है, यह जानकारी इला का समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर ये आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों के से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, ये सब कुछ समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा करे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। इला ने गठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांकों भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिंकारी से सजाया था, डंडियों को कंधा से उभारा था। ठीक है, और पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृति को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनतम सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुके नहीं हैं। आंखें में चमक, होठों में मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते हुए थकती नहीं है। क्या नहीं करती, वो थकती नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन आंसर वाला काम। क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जहां चाहा वहां रहा। तो अब क्वेश्चन आता है कि इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला ले लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? सबसे पहले अगर वो आपके इसमें एडमिशन लेती तो आपको कौन कौन से प्रश्न आपके मन में उठते? तो आप उससे ये पूछते ना चाहते कि वो जो काम करती है वो कैसे कैसे करती है। ठीक है, जैसे इला जैसे कि सुबह से कपड़े कैसे पहनती होंगी, वह कैसे खाना खाती होंगी, वह अपना गृह कार्य होमवर्क कैसे करती होंगी, बाल कैसे संवारती होंगी, खुद के ही वह खुजली होने पर कैसे खुजलाती होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? तो आप उत्तर में देंगे कि पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं, अब जो उत्तर में लिखना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले मुझे नहीं लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं वरन मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं। उन्हें सहारे और सहानुभूति की जरूरत होती है। वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिला लेकर लिखने पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा पाता हूँ। मैं हमसे थोड़ा भी कम नहीं है, बल्कि कभी कभी तो कार्यकुशलता में वे हमसे इतने आगे हो जाते हैं कि हम उनसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं। ठीक है, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती थी। अब उसके बाद आता है मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं पहला क्वेश्चन आता है कि यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो तुम उसको किन किन कामों से परेशानी आएगी? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे आप उत्तर में कि उसे अपना स्कूल बैग उठाने में, ढोने में, लिखने में बेंच और सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला और आदि साथ खेलने में, है ना, इसमें उसको परेशानी आएगी। दूसरा प्रश्न आता है कि उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ सुझाव बता सकते हो? तो आप उत्तर में लिख देना कि हाँ, हम कुछ सुझाव बता सकते हैं। जैसे उसके लिए एक
लिखने वाली व्यवस्था की जाए या उसे कुछ मौखिक पढ़ाया जाए, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा उसको कुछ बताया जाए कि मौखिक टाइप का पढ़ाया जाए उसको, जिसमें क्या हो कि वो आराम से कुछ ना कुछ याद करे और कुछ से नहीं कुछ तरीके से वो पढ़ ले। अब यहाँ पर आता है प्यारी इला। अब प्यारी इला के लिए क्या है कि यहाँ पर एक लेटर बनाया कि इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इला की बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखना है तुम्हें। ठीक, उनको सबको तुम लिख देना। आगे आते हैं हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंतन करना सही था या नहीं, अपने उत्तर कारण में लिखो। ठीक है, अपने क्या करना है, उत्तरों को कारण में लिखना है। ठीक है, तो पहला इसमें उत्तर क्या लिखोगे आप कि स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसके काम को करने की गति को लेकर अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे। उनके चिंता करना कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक नहीं। जहाँ तक उनकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी तो वह तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित होना सही नहीं था, क्योंकि इला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा कि इला की कशादारी में खास बात क्या थी। ठीक है, तो इला की कशीदाकारी में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने कठियावाड़ टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों की चिनकारी से कठियावाड़ी चिंकारी से, है ना, चिंकारी से सजाया था। डंडियों के साथ कांधा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृति की कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। अब आता है हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न कि सही का निशान लगाने हैं हमें। क्या लिखा है कि इला 10वीं कक्षा मतलब 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति क्या थी, क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कशीदाकारी। कशीदाकारी में पहला क्या लिखा है यहाँ पर कि इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द बनाए या सीखे हैं। आप उत्तर में इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने क्या सीखा, टाँका सीखा, एक तो टाँका, फिर काथा, फिर बुटिया, फिर हमने सीखा यहाँ पर क्या, बैल बूट, फिर हमने यहाँ पर सीखा कशीदाकारी, फिर हमने यहाँ पर सीखा जंजीर। ठीक है, क्या सीखा, जंजीर। ठीक, ये भर देना सारी चीज़ें। फिर आता है कि नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। ठीक है, इकट्ठा करना है हमें। तो उत्तर में आप लिख देना क्या, बागवानी, यहाँ पर लिख देना बागवानी। बागवानी के बाद पतंगबाजी के बाद क्या लिखा, पतंग। तो ठीक है, फिर और क्या लिखना है अपन को, खुरपी, फिर क्यारी बनाना, फिर उसके बाद मांझा, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि एक सादा रुमाल लो, कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का उत्तर आपको खुद करना है। जंजीर, मछलियाँ, टाँका, भरपार, ये सब है, तो ये आपको खुद करना है। ये काम कक्षा के लड़के लड़कियाँ सब करेंगे मिलकर। ठीक है, क्या करेंगे, सब लोग इसको मिलकर करना है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर ये है बात का सफ़र, तो ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, तो इसको भी हम
दोबारा से सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर मैंने समझा दिए, चैप्टर भी समझा दिया। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें और उनसे लाइक करने की भी लिए बोला करें, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं। लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे वीडियो की रीच बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर करा करें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, 10 15 20 जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे लाइक करा करें मेरे चैनल पर, हर किसी भी वीडियो पर। ठीक है, चलिए वीडियो को हम यहाँ पर करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।